प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय, अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर कक्षा 6 के हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 5 के दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जानेंगे। बच्चों, पहली पाठ्य योजना में मैंने आपको कुछ अनुच्छेद बता दिए थे और आज की पाठ्य योजना में जो दूसरा भाग है, इसमें हम आपको आज इस अनुच्छेद का व्याख्या बताएंगे। बच्चों, इस अनुच्छेद में राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में जो लिखते हैं अपनी माँ के लिए कि माँ ने कभी उनको जीवन में अधीर नहीं होने दिया, हमेशा सांत्वना देती रहीं, हमेशा धैर्यता उनके जीवन में बनाए रखने की प्रेरणा भरती रहीं। बच्चों, अच्छी माँ जो होती है वो बच्चों को हमेशा सतपथ का अनुगामी ही बनाती है। आइए इसका हम लोग पहले सस्वर वाचन करते हैं। महान से महान संकट में भी तूने मुझे अधीर न होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। बिस्मिल जी लिखते हैं कि हे माँ, महान से महान संकट, महान बड़ा से बड़ा संकट जब भी मेरे सामने आया तो मुझे कभी अधीर का विलोम क्या होगा बच्चों? धैर्यवान, कभी अधीर नहीं होने दिया, यानी हमको हमेशा आप धैर्यता बढ़ाती रहें, देती रहें। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी से, अपने प्रेम भरे वचनों से आप सुनाते हुए मुझे सांत्वना, ढाढ़स देती रहें कि नहीं बच्चे, सब ठीक होगा, आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। जो भी कार्य आपको सौंपा जाए वो आप निष्ठापूर्वक करते रहिए। भारत माता की सेवा के लिए जो आपने संकल्प लिया है उसमें आप आगे बढ़ते रहिए। तुम्हारी दया की छाया में कभी आपने जीवन भर में कोई कष्ट ना अनुभव किया। तुम्हारी दया की छाया में हे माँ, मैंने कभी कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। तुम्हारी वो कृपा थी माँ कि मुझे कभी कोई कष्ट अनुभव नहीं होने दिया। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कभी कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। हे माँ, तुम्हारी ऐसी कृपा थी मेरे ऊपर कि मैंने जीवन भर में आज तक कभी कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। हे माँ, इस क्या है नश्वर संसार में मेरी कोई भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक तृष्णा है, बस जीवन में बस केवल उनकी एक तृष्णा लोभ या अप्राप्त होने वाली वस्तु, एक तृष्णा जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाए, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। हे माँ, मेरे जीवन में बस केवल एक लोभ रह गया। वो लोभ क्या? बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माँ, एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना ले। यही बस केवल एक हमारी इच्छा रह गई है, यही तृष्णा बस केवल मेरी रह गई कि हे माँ, तुम्हारे चरणों में एक बार श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को मैं सार्थक बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में ये आत्मकथा लिखे थे बच्चों। इस नाते कह रहे हैं कि किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। हे माँ, ये इच्छा मेरी पूर्ण होती नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम्हें
हमारे मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। हे माँ, तुम्हें हमारे मृत्यु का दुख को देने वाला बच्चों, किसी के बच्चे के मृत्यु का संवाद उसके माँ के लिए कितना दुख से भरा होता है, सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया। बच्चों, क्या लिखते हैं हम अपनी आत्मतक कथा में कि माँ, मुझे विश्वास है, अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं। ये लाइनें विनती भरी है कि माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी। माँ, तुम अधीर नहीं होगी। जब हमारे मृत्यु का संवाद, दुखद संवाद तुमको सुनाया जाएगा तो तुम अधीर नहीं होगी और यह सोच करके कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता क्या है बच्चों? सभी माताओं की माता है। उनकी सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया, अपने आप को न्यौछावर कर गया और तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं होने दिया। कुल को कलंकित नहीं होने दिया बच्चों। एक सुपूत जो होता है वो ऐसे ही होते हैं जो न तो परिवार को कलंकित करते, न समाज को कलंकित करते, न राष्ट्र को कलंकित करते। बच्चों, वो अपना सब कुछ क्या करते हैं? राष्ट्र के नाम पर समर्पित कर देते हैं। और वही भाव माता जी ने, बिस्मिल जी की माता जी ने बिस्मिल में भरा था। उन्होंने कहा, माँ, मैं कुल को कलंकित नहीं होने दिया। तुमको ऐसा गर्व होगा, हे माँ, तुम्हें ऐसा ही गर्व होगा कि तुम्हारा पुत्र कुल को कलंकित नहीं होने दिया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा जो उन्होंने निश्चित किया था कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसा भाव राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने मन में ठान लिया था कि मेरा सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित है। और वो जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उन्होंने निश्चय किया था, उसमें वह दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। क्या लिखते हैं कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन जब भारत अपने अधीन हो जाएगा और जब उसका इतिहास लिखा जाएगा, तब माँ किसी न किसी पृष्ठ पर, किसी न किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम जो है उज्ज्वल अक्षरों में लिखा जाएगा। और क्या लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों के मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों के मृत्यु का संवाद सुना तो वो बहुत हर्षित हुई, यानी बहुत खुश हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षणार्थ अपने पुत्रों की बलि पर मिठाई बांटी थी। कैसी माँ थी, आप सोच लो। ऐसी हैं माताएं जिनको भारत माता ने पैदा किया। जब पुत्र बलि की वेदी पर गए तो वो गुरु के नाम पर धर्म रक्षणार्थ उन्होंने क्या बांटी? मिठाई बांटी कि हमारे बच्चे धर्म की रक्षा के लिए बलि की वेदी पर गए। जन्म
दात्री, जन्म दात्री, जन्म को देने वाली। बिस्मिल जी लिखते हैं कि जन्म दात्री वर दो, वर दो माने मुझे वरदान दो कि मैं अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। माँ से एक विनय भरा भाव प्रार्थना करते हैं कि माँ, इस समय तुम्हारे वरदान की आवश्यकता है कि अंतिम समय भी मेरा हृदय विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करूं। कहते हैं कि हे जन्म देने वाली माँ, आप मुझे वरदान दीजिए कि जीवन के अंतिम समय भी मेरा हृदय विचलित ना हो और तुम्हारे चरणों, कमलवत चरणों को मैं प्रणाम कर और क्या करूं, परमात्मा को स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करूं। बच्चों, ये बिस्मिल जी की आत्मकथा है जो अपनी माँ के लिए वो श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े विनम्र भाव से कि माँ ने उनके जीवन को कैसे सुंदर बनाया था, क्या संस्कार भरे थे, माँ ने उनमें कितना सुंदर भारत माता के समर्पण के लिए कि हे पुत्र, तुम भारत माता पर अपना सब कुछ न्यौछावर करो और उस प्रतिज्ञा में, उस निश्चय में जो उन्होंने अपने जीवन में निश्चय लिया कि मैं निश्चित है कि भारत माता की सेवा करते करते हंसते हंसते अपने प्राणों को बलि की वेदी पर चढ़ा दूंगा। वो चीज़ बिस्मिल जी ने किया। बच्चों, गुरबाणी में भी लिखा है कि जननी जने भक्त जन और का दाता का शूर, और ना ही तो जननी बाँझ रहे काहे गंवाए नूर। इस कोख से कोई शूरवीर पैदा हो, कोई दानी पैदा हो, ऐसा होना चाहिए। बच्चों, सुपूत जो होता है वो अपने घर का होता है, अपने जनपद का होता है, अपने प्रांत का होता है और राष्ट्र का होता है। ऐसे सुपूत भारत माता की जो बेटियां हैं सबकी कोख से पैदा हो। बच्चों, आज हमारे देश के जो रक्षक हैं वो देश सरहदों पर खड़ा होकर के वो भारत माता की रक्षा के लिए 24 घंटे जागते हुए सतत अपराधी की भांति भारत माता की रक्षा करते हैं। बच्चों, ये बिस्मिल जी की आत्मकथा रही और हमको भी इससे प्रेरणा यही लेनी चाहिए कि हमको भी भारत माता के लिए ऐसे ही अपने अंदर भाव रख करके भारत माता की सेवा के लिए 24 घंटे रत रहना चाहिए। बच्चों, हमेशा जागना चाहिए। हम सदा जागते रहें, देश हित कभी नहीं सोए। हमको हमेशा जागृति अवस्था में बने रहना चाहिए। आइए बच्चों, कठिन शब्द के अर्थ मैं लिखती हूँ। तृष्णा, लोभ, बल की वेदी की भेंट, न्यौछावर होना, विचलित, अस्थिर या चंचल। और देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा, परम धन आत्मा, प्रत्येक, प्रति धन एक, भोजना भोजन धन आदि और सदैव, सदा धन जीव। हाँ बच्चों, आइए प्रश्न 3 को देखते हैं। अवर्णनीय में ईय और धार्मिक में इक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से 4 नए शब्द बनाइए। प्रत्यय, जब किसी शब्द के बाद यानी आगे नए शब्द लगा, कोई शब्द लगा करके नए शब्द की नया शब्द बनाया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईय लगा करके अकथनीय, असहनीय,
दर्शनीय, अतुलनीय। ये हो गया। अब एक प्रत्यय, सामाजिक, मासिक, दैनिक और वार्षिक, ये हो गया आपका प्रत्यय। अब चौथा प्रश्न जो है ये है बच्चों उपसर्ग का। उपसर्ग जब किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्द लगा करके नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं बच्चों। जैसे प्रबंध में प्र और परिश्रम में परि, अवलोकन में औ और निर्वाह में निर उपसर्ग लगे हैं। इन उपसर्गों की सहायता से 3-3 नए शब्द बनाइए। प्र मूल शब्द क्या है? वेश। प्र लग गया तो क्या हो गया? प्रवेश। योजन, प्र जब लग गया तो क्या हो गया? प्रयोजन। मुख, मुख में जब प्र लग गया उपसर्ग तब क्या हो गया? प्रमुख। इसी तरह से परिणाम क्या है? परि इसमें उपसर्ग है, परिणाम। वेश, वेश में क्या है? परि लग गया जब उपसर्ग तो क्या हो गया? परिवेश। और क्रमा में परि जब लग गया हो तब क्या हुआ? परिक्रमा। अब देखिए औ, शेष में औ लगा, फिर नया शब्द क्या बन गया? अवशेष, अवमानना, अवगुण। निर, जन में जब निर लग गया तो क्या हो गया? निर्जन, निरक्षर, निर्जीव। ये आपका तीसरा प्रश्न जो है वो प्रत्यय है बच्चों, और चौथा प्रश्न जो है वो उपसर्ग। हमने आपको बता दिया, लिखवा दिया, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। अब इसके बाद एक अनुच्छेद जैसे आता है और फिर पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कौन सा पाठ है? मेरी माँ पाठ से लिया गया है। इसमें इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अपने आत्मकथा में माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त किए हैं। उसके बाद जो गद्यांश पूछे जाएंगे उनकी व्याख्या आप करिएगा। अब आते हैं बच्चों गृह कार्य की ओर। 3 प्रश्न हम गृह कार्य में आपको दिए हैं, आप इसको भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बिस्मिल की माँ पढ़ना लिखना कैसे सीखा? और दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल के माँ का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? और तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल की एक तृष्णा क्या थी? बिस्मिल की जो आखिरी तृष्णा थी बच्चे वो क्या चाहते थे? ये आप लिखिएगा, हमने आपको बता दिया है। अब बच्चों संप्राप्ति, संप्राप्ति कि हमने क्या प्राप्त किया। इस पाठ को जो हमने पढ़ा, सुना, समझा, उसमें हमने क्या सीखा, क्या प्राप्त किया? तो निश्चित है बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जो आपने जाना, जो अपनी आत्मकथा में वो आखिरी क्षण अपने माँ के लिए श्रद्धा भक्ति और भारत माता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर अपने आप को क्या किए? समर्पित कर दिए। बच्चों निश्चित है कि हम सभी उनसे ये प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भारत माता के लिए सतत जागते रहते हुए कटिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के भारत माता की रक्षा करेंगे। ऐसा भाव अपने अंदर हम जीवन में लाएंगे बच्चों, और लाएंगे ही नहीं, ये पाठ पढ़ने के बाद निश्चित है आपके अंदर ये भाव भर गया होगा। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, माताओं की माता भारत माता के प्रति।
भारत माता सुरक्षित रहेंगी बच्चों तो हम सभी माताएं सुरक्षित रहेंगी। अगर भारत माता पर कहीं से अगर थोड़ा भी संकट आता है तो हम सभी माताएं असुरक्षित हो जाते हैं। इस नाते बच्चों हमारे अंदर 24 घंटे हम सदा जागते रहें, देश हित कभी नहीं सोएं, जागृति अवस्था बनी रहे। हमें आशा ही नहीं बच्चों, पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ को पढ़ें। माँ के प्रति और भारत माता के प्रति आपके मन में वही श्रद्धा भक्ति होगी जो बिस्मिल जी के अंदर विद्यमान थी। धन्यवाद बच्चों, सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए। ये पाठ यहीं खत्म।